गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अपना चौथा चैप्टर क्लियरली कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ। अपन आज से फिफ्थ चैप्टर शुरू करते हैं। अपने ये फिर 3 दिन का मिशन रहेगा। 3 दिन में अपने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक पॉइंट वाइज चलने वाले हैं अपन। कोई भी बड़ा टॉपिक इसमें नहीं है, कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, सारे इजीली ही आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। फटाफट अपने चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं। जो अपना फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है तत्वों का आवर्त और वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त व वर्गीकरण। ठीक है, तो पहली चीज नाम देखो, तत्वों का आवर्त। तत्व क्या होते हैं जो अपन आसपास अपनी चीजें देखते हैं, जैसे वैद हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सब क्या एक तरह के तत्व है। जो अपन जमीन से खोदकर निकालते हैं वो तत्व है। जो परमाणु से मिलकर बना है वो क्या है, तत्व है। जो दो परमाणु से मिलकर बनता है वो क्या एक तरह का तत्व है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड। गोल्ड जब अपन निकालते हैं जमीन से तो थोड़ा मुलायम होता है, उसको कुछ और धातु मिक्स करके उसको थोड़ा कठोर किया जाता है, तो वो क्या बन गया, तत्व बन गया। ठीक है, तो तत्व बहुत सारे होते हैं। तो अपन अब देखेंगे उनका वर्गीकरण क्यों किया गया, कि तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। जो तत्व थे वो उनको ऐसे ही तो रख सकते थे, उनका अलग अलग करना क्यों जरूरी था। ठीक है, तो पहला देखो जो अपने आसपास पदार्थ है, तत्व भी होते हैं, मिश्रण भी होता है और यौगिक भी होते हैं। ठीक है, अपने आसपास तत्व भी प्रेजेंट है, बहुत सारे तत्व भी है, अपने आसपास यौगिक भी है और अपने आसपास मिश्रण भी है तत्वों का। ठीक है, तो पहले लिखो, हेडिंग डालना, तत्व क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। परिभाषा नोट कर देना, मेरे साथ साथ चलते जाओ। वे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। फटाफट नोट करो। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब देखो एक ही प्रकार के परमाणु कैसे है, तो गोल्ड है तो उसके अंदर गोल्ड ही मिक्स होगा, सिल्वर है तो उसके अंदर सिल्वर ही मिक्स होगा। तो जो एक तरह के परमाणु से मिलकर बना है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनता है, लेकिन जब अलग अलग परमाणु से मिलकर बना, जो एक परमाणु अलग है दूसरा अलग है, दो चार धातुएं मिक्स है, दो चार चीजें मिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन मिश्रण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो तत्व का एग्जांपल लिख लो। तत्व कुछ भी हो सकता है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये तत्व है। ये क्या है, तत्व है। एजी है, गोल्ड है। एजी क्या है, गोल्ड है। तो अपन ये देखा गया कि आज के टाइम में, अभी के टाइम में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने, 118 तत्व। कि आज वर्तमान में कितने तत्व प्रेजेंट है, 118 तत्व प्रेजेंट है। कितने तत्व प्रेजेंट है,
18 तत्व प्रेजेंट है। बहुत से वैज्ञानिक आए, काफी वैज्ञानिक आए, तत्वों की खोज करी, कुछ सफल रहे, कुछ असफल भी रहे। देखेंगे अपन आपके जो वैज्ञानिक दिए उनके बारे में अपन देखेंगे। फिलहाल अपन वर्तमान में 118 तत्व प्रेजेंट है। ठीक है, ये नोट करो, ये नोट करो, तो ये पॉइंट लिख लेना कि वर्तमान में कितने तत्व प्रेजेंट है। वर्तमान में 118 तत्व प्रेजेंट है। कितने तत्व प्रेजेंट है? 118। ठीक है, नोट कर लिया। तो वर्तमान में कितने तत्व प्रेजेंट है? वर्तमान में 118 तत्व प्रेजेंट है। कितने तत्व प्रेजेंट है? 118। अब देखना कि सन, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ कि सन 1800 के अंदर कितने तत्वों की खोज हुई थी? सन 1800 के अंदर 31 तत्वों की खोज हुई थी। कितने? 31 तत्वों की खोज हुई थी। 31 तत्वों की खोज हुई थी। ठीक है, और सन 1865 में 63 तत्वों की खोज हुई थी। 63 तत्वों की खोज हुई थी। कितने? 63 तत्वों की खोज हुई थी। नोट करते जाओ फटाफट फटाफट मेरे साथ। ठीक है, जो सन 1800 है उसके अंदर 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। सन 1865 है उसके अंदर 63 तत्वों की खोज हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट अब देखो कि जो तत्वों की खोज हुई है, उन तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? उन तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? वर्गीकरण क्यों किया गया? किस लिए जरूरत पड़ी कि उन तत्वों को अलग अलग रखा गया? क्यों जरूरत पड़ी कि उन तत्वों को अलग अलग रखा गया? एक साथ रख लो, कहाँ जरूरत थी? तो वह अपने को पढ़ना है कि उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया, कौन सा वैज्ञानिक आया, किसने किया, किस तरह से किया, वो क्यों असफल रहा, कौन सा वैज्ञानिक सफल रहा। तो ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो हेडिंग डालो कि वर्गीकरण क्यों किया गया। हेडिंग डाल दी सबने, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, हेडिंग डाल दी। तो कि तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि तत्वों को अलग अलग अपन याद रख सकते, तत्वों के भौतिक गुण अपन याद रख सके, तत्वों के रासायनिक गुण अपन याद रख सके, तत्व के बारे में अपन डिटेल सारी याद रख सके। इसलिए तत्वों को अलग अलग रखा गया ताकि तत्वों की अपने वो क्या भौतिक गुण अलग हो, रासायनिक गुण अलग हो, अपने को पता रहे ये तत्व क्या काम आता है, ये तत्व क्यों काम आता है, इस तत्व का कहाँ उपयोग है, इस तत्व का कहाँ उपयोग है। तो इन सब चीजों के लिए उन तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो जो पहला वैज्ञानिक आया था, तो पहले ये लिख लो कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए किसके लिए? अध्ययन करने के लिए, ताकि पता रहे कि ये तत्व क्या काम आता है, इस तत्व का भौतिक गुण क्या है, इस तत्व का रासायनिक गुण क्या है, हर चीज अपने को पता रहे। ठीक है, तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो वो था डॉबेरॉइन-त्रिक। ठीक है, तो हेडिंग डालना डॉबेरॉइन का त्रिक नियम।
उसने क्या किया, नियम भी दिया, फिर तो वह अपने को पढ़ना है। तो तत्वों का वर्ग, सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, डोबेरॉइन ने। सर्वप्रथम वर्गीकरण डोबेरॉइन-त्रिक ने किया। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, डोबेरॉइन-त्रिक ने किया। ठीक है, उसने क्या किया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, जिन तत्वों के गुण समान समान थे, उसने क्या किया, 3-3 के जोड़े बना लिए, उन तत्वों के 3-3 के समूह बना लिए कि 3 तत्व अलग, ये 3 तत्व अलग, ये 3 तत्व अलग। तो उसने क्या किया, जो जितने भी उसने देखा पहले तत्वों को कि भाई समान गुण वाले उसने तत्व निकाल के उसने 3-3 का समूह बना दिया कि इनके गुण समान है, इनके गुण समान है, इनके गुण समान है। तो 3-3 के भागों में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों को 3-3 समूह में या वर्गों में, 3-3 के समूहों या वर्गों में बांट दिया। ठीक है, उसने क्या किया, जो समान, उसने देखा कि तत्वों के गुणधर्म समान किस किस के, गुण किस किस के समान है, 3-3 के जोड़े बना लिए उसने, 3-3 के समूह बना लिए उसने समान गुणों वाले। फटाफट नोट करो। उसने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इसका नियम क्या था, इस नियम के अनुसार, इसने क्या नियम दिया, इस नियम के अनुसार उसने क्या नियम दिया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, मेरे साथ साथ नोट करते जाना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने क्या किया, तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें किया, पर तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। फिर उसने देखा कि बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो जो पास में थे ना, एक इस साइड, तो अन्य दो परमाणु द्रव्यमानों के कुल अनुपात का औसत होता है। कुल अनुपात का औसत होता है। ठीक है, फटाफट ये लाइन नोट करो। कैसे होता है, उसने 3 तत्वों की खोज की थी। डोबेरॉइन ने क्या किया था, 3 तत्वों की खोज की थी। और 3 तत्व कौन कौन से थे, ये मिटा दूं। 3 तत्व कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसने 3 तत्व लिए। उसने क्या किया, 3 तत्व लिए। उसने क्या किया, 3 तत्व लिए प्लस 39। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि जो बीच वाला तत्व है, उसने क्या बोला, जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो परमाणु भारों का औसत होता है। कैसे, औसत कैसे, ये मिटा दूं।
Na का परमाणु भार, Na का परमाणु भार बराबर, Na का परमाणु भार बराबर लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार, अनुपात 2। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो सोडियम का परमाणु भार है वो अन्य दो परमाणु भारों का क्या होता है, औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। ये इसका नियम था, ये इस डोबेरॉइन का नियम है और उसने ये नियम दिया था। ठीक है, कैसे होता है, कैसे होता है, लिथियम का कितना हो गया 7, पोटेशियम का कितना हो गया 39/2 करो। उसने क्या बोला कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो परमाणु भारों का क्या होता है, औसत होता है। और वही चीज हुई है। 7 + 39 46/2 23 आ गया 23। सोडियम का कितना है 23 है, तो हो गया बराबर। उसने यही नियम दिया था। ठीक है, फटाफट नोट करो। उसने नियम तो दे दिया, उसने क्या किया, नियम तो दे दिया, लेकिन उसके नियम में कुछ खोट निकले, कुछ सीमाएं निकली, कुछ गलतियां निकली। क्या निकली, कुछ गलतियां निकली। अब वो देखो उसकी नियम की सीमाएं देखते हैं अपन, ये नोट करो फटाफट। सीमाएं, सीमाएं, डोबेरॉइन ट्रिक के नियम की सीमाएं। उस टाइम जब डोबेरॉइन ने यह नियम निकाला, उस टाइम वह 3 तत्वों की ही खोज कर पाया। जिस टाइम डोबेरॉइन ने यह ट्रिक निकाला, उस टाइम 3 तत्वों की ही खोज कर पाया, इसलिए वह असफल रहा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना कि उस समय डोबेरॉइन 3 तत्वों की ही खोज कर सका, खोज कर सका। ठीक है, यह उसकी पहली कमी थी, ये कमी रह गई उसके नियम में, इसलिए इसका नियम नहीं चला। इसलिए क्या रहा, ये सफल नहीं रही, यह नियम सफल नहीं रहा। यह नियम इसीलिए सफल नहीं रहा। फटाफट नोट करो। दूसरा एक वैज्ञानिक आया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नहीं है वो, न्यूलैंड है। दूसरा एक वैज्ञानिक आया न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का नियम, उसने भी अपने नियम दिए, उसने भी नियम निकाला। क्या नियम था उसका, उसने बताया कि 1866 में ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने क्या किया, सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसने क्या देखा कि प्रत्येक आठवें तत्व का द्रव्यमान हर 8वें तत्व के साथ मैच खा रहा है। आने वाले हर क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे पहला है तो पहले का वापस 8वें के साथ, 8वें का वापस 16वें के साथ। तो हर 8 के तत्वों के गैप से हर तत्व 8वें तत्व के साथ मैच खा रहे उनके गुणधर्म। ठीक है, उसने ये बताया था। तो इसके नियम देखना, इसका सन 1866 में ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। उसने क्या किया,
तत्वों को व्यवस्थित किया। फिर उसने क्या देखा? तो उसने देखा कि पहले तत्व के गुणधर्म आठवें गुणधर्म प्रत्येक आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाते हैं। मतलब उसने क्या किया? सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसने क्या देखा कि पहले तत्व के गुणधर्म प्रत्येक आठवें तत्व के साथ मैच खा रहे हैं, सबके गुणधर्म आपस में मिल रहे हैं। उसने उसकी तुलना किससे की? इसने इसकी तुलना की संगीत से। उसने संगीत से इसकी तुलना की। कैसे? बताती हूं। संगीत से इसकी तुलना की। देखो कैसे की इसने। सा रे गा मा पा धा उसने क्या कहा कि पहले के गुणधर्म हर आठवें के साथ मैच खा रहे हैं। यही उसने अष्टक का सिद्धांत दिया। ये देखो सा ये जो पहला है 2 3 4 5 6 7 और 8, उसने उसकी तुलना किससे की? संगीत से की। उसने बोला कि जो पहले तत्व के गुणधर्म है वो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म के साथ क्या है? समानता रख रहे हैं, मैच खा रहे हैं, उनके गुण मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, उसने किससे की? संगीत से की। यही उसका अष्टक नियम था। इस नियम को उसने क्या नाम दिया? अष्टक नियम। नियम को उसने अष्टक का नियम कहा। अष्टक का नियम कहा। क्यों कहा? क्योंकि हर पहले तत्व के गुणधर्म हर प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म के साथ मैच खा रहे, समानता दर्शा रहे हैं। इसीलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया? अष्टक का नियम, अष्टक का सिद्धांत। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि जो उसने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से उसने शुरू किया। उसने हाइड्रोजन से शुरू किया आरोही क्रम। हाइड्रोजन से लेके उसने थोरियम तक समाप्त कर दिया। थोरियम तक आरोही क्रम को समाप्त कर दिया। आरोही क्रम को क्या किया? उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन से थोरियम तक रखा है उसने। एग्जाम्पल भी दिए। एग्जाम्पल क्या दिए कि लिथियम के और सोडियम के गुणधर्म क्या हो रहा है? मैच खा रहे हैं। के गुण समान है। क्या है? गुण समान है। उसने क्या कहा कि एग्जाम्पल उसने दिया कि लिथियम और सोडियम के गुण क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, मैच खा रहे हैं आपस में। ठीक है, फिर इसकी भी कुछ कमियां निकली। अब सबकी कुछ ना कुछ कमियां निकली ही है। ठीक है, तो हेडिंग डालना न्यूलैंड नियम की कमियां। न्यूलैंड नियम की कमियां, इसकी भी कुछ कमियां निकली।
इसकी भी कुछ कमियां निकली, तो हेडिंग डाल दो न्यूलैंड नियम की कमियां। इसने क्या किया, इस टाइम क्या हुआ था, जब ये न्यूलैंड आया था उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई। क्या नहीं हुई? अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई। अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। खोज नहीं हुई थी, ठीक है। क्या नहीं हुई थी? अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज हो गई, तो ये नियम क्या रहा, असफल रहा। क्यों? क्योंकि पहले जब इसने तत्वों को आरोही क्रम में रखा तो जगह नहीं थी। क्यों? उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई, लेकिन बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो ये इसका नियम क्या हो गया, असफल हो गया। खोज हुई बाद में, लेकिन भविष्य में अक्रिय गैसों की खोज हुई। मेरे साथ साथ नोट करते जाना। अक्रिय गैसों की खोज हो गई, इसलिए यह असफल रहा। इसलिए यह असफल रहा। इसलिए क्या रहा, ये असफल रहा, क्योंकि जब ये आया था उस टाइम तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई, उसके बाद अक्रिय गैसों की खोज हो गई, तो ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। फिर दूसरा फेल होने का कारण क्या था? दूसरा फेल होने का कारण ये था कि यह केवल हल्के धातु कैल्शियम तक ही तत्वों की खोज कर पाया। इसने सिर्फ कैल्शियम तक ही बताया कि गुणों में समानता है, लेकिन उसके बाद किसी भी गुण में समानता नहीं दिखी। इसने हल्के तत्व कैल्शियम तक ही तत्वों के गुणों में समानता दिखाई दी, लेकिन बाद के तत्वों में नहीं दिखी। बाद के तत्वों में नहीं दिखी इसने, तो इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। ये भी कारण था इसका असफल रहने का कि
फिर हेडिंग डालना। तीसरा एक वैज्ञानिक आया मेंडेलिफ। मेंडेलिफ का नियम। तीसरा एक वैज्ञानिक आया मेंडेलिफ, नियम व आवर्त सारणी। तीसरा एक वैज्ञानिक आया मेंडेलिफ। तो जो आवर्त सारणी खोजी गई है तत्वों की, आवर्त सारणी जिसमें तत्व व्यवस्थित रखे गए हैं, वह उसकी आवर्त सारणी की खोज किसने की? मेंडेलिफ ने की। किसने की? मेंडेलिफ ने की है। ठीक है, तो मेंडेलिफ के बारे में लिखना कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी की खोज मेंडेलिफ ने की। मेंडेलिफ ने की। आवर्त सारणी कुछ नहीं है, कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, बताऊंगी मैं बाद में, जिसमें तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, उनको गुणों के आधार पर, उनके परमाणु भार के आधार पर, सब में उनको व्यवस्थित रखा गया है। तो उस आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? उस आवर्त सारणी की खोज मेंडेलिफ ने की थी। तो सारणी को अपन क्या कहते हैं? जिसमें तत्वों को व्यवस्थित रखा गया है उसको आवर्त सारणी कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया मेंडेलिफ ने कि जो परमाणु उन्होंने देखा कि जो तत्व का किसका ज्यादा परमाणु भार है, उससे के बाद किसका ज्यादा है, उसके बाद किसका ज्यादा है, उसके बाद किसका ज्यादा है। मतलब उसने एक एक भार बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया? आवर्त सारणी में तत्वों को जमा दिया, उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। किसने? मेंडेलिफ ने। और कुछ ऐसे तत्वों को भी व्यवस्थित किया कि परमाणु भार के आधार पर भी व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, प्लस उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को भी साथ में रखा। उन्होंने क्या किया? समान गुण वाले तत्वों को भी साथ में रखा। तो नोट करना ये चीज कि मेंडेलिफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तथा समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया। ठीक है, व्यवस्थित किया। पॉइंट फटाफट नोट करो। ठीक है, ये मेंडेलिफ का नियम था। इसने क्या किया? परमाणु आवर्त सारणी के अंदर जो तत्वों का बढ़ते क्रम में परमाणु भार बढ़ रहा है, तत्वों का परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और जिस तत्व का गुण समान था उसने उसको साथ में रखा। बस ये मेंडेलिफ का नियम था। ठीक है, अब मेंडेलिफ का हेडिंग डालना, ये नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब मेंडेलिफ ने जो नियम दिया था वो क्या दिया था वो लिखना। मेंडेलिफ का नियम, मेंडेलिफ ने क्या नियम दिया था? कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं।
ठीक है, ये इनका नियम था मेंडेलीव का। और जो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी वो उनके तत्वों के रासायनिक गुणों के ऊपर आधारित थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणों पर आधारित थी। किसके ऊपर? भौतिक नहीं, रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। किसके ऊपर? रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। ठीक है, तो मेंडेलीव की जो भी आवर्त सारणी थी वो तत्वों का रासायनिक गुण पर निर्भर करती थी। जो उन्होंने जो सारणी तैयार की वो उनके रासायनिक गुण के हिसाब से तैयार की थी। ठीक है, फटाफट नोट करो। और उस सारणी के अंदर अब वो सारणी कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है? वह सारणी ऊर्ध्वाधर, उस सारणी में आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर समूह या वर्ग है। समूह या वर्ग है। कितने? 8 ऊर्ध्वाधर समूह या वर्ग है। ऐसे उन्होंने जो ब्लॉक बनाए वो कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया? उनको 2 भागों में वर्गित किया, 2 उपवर्गों में विभाजित किया, ए व बी। विभाजित किया कैसे? ये है ना, ऐसे उनको 2 भागों में वर्गित किया, ये बी और ये ए, इस तरह से। तो इस तरह से जो उन्होंने विभाजित किया, क्षैतिज पंक्तियां बनाई, वो सारणी कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये ए वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट। ऐसे उन्होंने जो पंक्तियां बनाई थी वो कितनी बनाई थी? 6 पंक्तियां। 6 उन्होंने क्या बनाई? क्षैतिज पंक्तियां। कितनी पंक्तियां बनाई? क्षैतिज पंक्तियां कितनी बनाई? 6। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे जो उन्होंने पंक्तियां तैयार की थी वो तो थी 8। ऐसे जो उन्होंने पंक्तियां तैयार की थी वो कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। ठीक है, फटाफट नोट करो। एक नोट लिखना, एक नोट लिखना कि उस टाइम उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उस टाइम, उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो जब उन्होंने क्या किया? ब्लॉक खाली छोड़ दिए या कुछ नए ब्लॉक भी उसमें बनाए गए। तो बाद में आवर्त सारणी में, बाद में आवर्त सारणी में नए वर्ग बनाए गए। उस टाइम उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई। तो क्या हुआ? आवर्त सारणी में फिर नए ब्लॉक भी बनाए गए, नए वर्ग भी बनाए गए। अब हेडिंग डालना, आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आवर्त सारणी की उपलब्धियां, हेडिंग डालो, आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि भाई आवर्त सारणी ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, कहां पर वो पहुंची, किस मुकाम पर वो
पहुंची। तो पहला पॉइंट लिखना, आवर्त सारणी, पहला पॉइंट लिखना जो आवर्त सारणी है उसने क्या किया, आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी गई कि भाई बाद में नए तत्वों की खोज होगी तो उन तत्वों को उनके अंदर रख देंगे। नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, रिक्त स्थान रखा गया। आवर्त सारणी के अंदर नए तत्व की, भविष्य में नए तत्वों की खोज हो जाए तो उसके लिए भी मेंडलीफ ने क्या किया, आवर्त सारणी के अंदर नए तत्व बनाए उसने कि भाई जो भी भविष्य में खोज होगी उनको नए ब्लॉक, नए वर्गों के अंदर रख देंगे अपन। ठीक है, तो बाद में नए तत्वों की खोज किस किस की हुई थी, तो एग्जाम्पल देखो, स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, गैलियम, तीसरा था जर्मेनियम, जर्मेनियम, तीसरा क्या था, जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो ये तीन तत्वों की खोज क्या हुई, बाद में हुई। तो उनको क्या किया, नए वर्गों में जो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था, जो उन्होंने खाली स्थान आवर्त सारणी के अंदर छोड़ा था, तो इन तीन तत्वों को उन खाली स्थानों के अंदर रख दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों साथ साथ में फटाफट नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। दूसरा पॉइंट लिखना, इसने क्या किया, इसने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा। इसने क्या किया, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा, एक साथ रखा गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना, कुछ जगह इसने यूं ही खाली छोड़ दी, कुछ जगह उसने आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ी इसने। ठीक है, कुछ वर्ग इसने खाली रखे ताकि क्या भविष्य में नए तत्वों की खोज हो जाए तो उनको उस वर्ग के अंदर रखा जाए। तो उन तत्वों या उन खाली ब्लॉक, उन वर्गों को क्या कहा गया, शून्य वर्ग। तो उन खाली वर्गों को शून्य वर्ग कहा गया। क्या कहा गया, शून्य वर्ग। क्या कहा गया, शून्य वर्ग कहा गया कि भविष्य में क्या पता खोज हो जाए नए तत्वों की तो उनको उनके अंदर रख सकते हैं। तो उन खाली वर्गों को क्या कहा अपन ने, शून्य वर्ग कहा। ठीक है, नोट करो। तो भविष्य में जब उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उनको कहाँ रखा गया, शून्य वर्ग के अंदर रखा गया। कहाँ रखा गया, शून्य वर्ग के अंदर रखा गया। तो जो भविष्य में अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उनको शून्य वर्ग में रखा गया, उनको शून्य वर्ग में रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं भी थी, इसकी भी कुछ कमियां निकली, इसकी भी क्या निकली, कुछ कमियां निकली, इसकी भी कमियां निकली। कमियां लिख लो या सीमाएं लिख लो। तो हेडिंग डालना, आवर्त सारणी की कमियां, आवर्त सारणी की सीमाएं। आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां थी, जैसे दूसरे डबल रंग के त्रिक की निकले नियम की, तो इसकी भी थी कुछ। इसकी क्या थी कि समस्थानिकों को स्पष्ट नहीं कर सका। क्या थी, पहला पॉइंट लिखना इसका, समस्थानिकों को स्पष्ट नहीं कर सका, स्पष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये पॉइंट नोट कर देना। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक
ये इनके बारे में लिख देना एक लाइन कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी इनकी, अलग अलग होगी। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार तो सेम रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी, अलग अलग रहती है। ठीक है, अलग अलग रहती है। वह क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये समस्थानिक तत्वों को स्पष्ट नहीं कर पाया, समस्थानिक तत्वों के बारे में नहीं बता पाया ये। ठीक है, दूसरा लिखो, आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की संख्या निश्चित नहीं थी, हाइड्रोजन की संख्या फिक्स नहीं कर पाया ये। हाइड्रोजन का जो स्थान है, सॉरी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, स्थान निश्चित नहीं था। फटाफट नोट करो। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखना, कुछ स्थानों पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अनुचित थे। कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान फिक्स नहीं थे, अलग अलग थे, अनुचित थे। कुछ स्थानों पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अनुचित थे, निश्चित नहीं थे, फिक्स नहीं थे, अनुचित थे, गलत थे। ठीक है, नोट करो ये लाइन। फिर चौथे इसकी कमी क्या निकली, चौथे इसकी कमी क्या निकली कि इसने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। समान गुणों वाले तत्वों को क्या किया इसने, अलग रख दिया। तत्वों को अलग अलग रख दिया और असमान गुण वाले तत्वों को, असमान गुण वाले तत्वों को साथ में रख दिया। क्या किया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको तो उसने अलग अलग कर दिया, लेकिन जिनके गुण समान थे उनको उसने अलग रखा, जिनके गुण अलग अलग थे उनको उसने क्या किया, साथ में रख दिया। ये इसकी कमी रह गई। ठीक है, तो ये कुछ 4 कमियां थी आवर्त सारणी की, कि मेंडलीफ ने भी है कि आवर्त सारणी की कमियां उसने निकली है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। और यह मेंडलीफ का, डोबेरेन का, न्यूलैंड का, तीनों के नियम इंपॉर्टेंट है। तीनों में से किसी का के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और आवर्त सारणी के ऊपर 100% फिक्स है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी, मोस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में अपन आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। फटाफट अपने चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या आप मेरे साथ जुड़े रहो और टाइम पे क्लासेस अटेंड करते रहो।